आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब इस तरह का कोई दिन मनाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि आलमी बिरादरी इस बहरान को लेकर कितनी संजीदा है। बता दें कि मौसम और माहौलियात की तब्दीली से दुनिया किस तरह खतरे से दोचार है। इसको लेकर जियोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट से लेकर दीगर शोबों में के माहिरीन लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसके पेशेंजर ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से आलमी सतह पर बेदारी पैदा करने के लिए एक दिन को इसके लिए फिक्स किया है। 2022 में यूएन के 77वें आम इजलास में 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था, जिसकी शुरुआत 2025 से हुई है। गुज़िश्ता कुछ साल के दौरान भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की खबरें सामने आई हैं। माहिरीन इसकी वजह दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश का कम होना मानते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2024 के दरमियान ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार सबसे ज़्यादा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह से समुद्र की सतह पर इजाफा, कुदरती आफत और पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1975 के बाद से 2000 बिलियन टन से ज़्यादा बर्फ पिघल चुकी है। वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के डायरेक्टर का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड के कई ग्लेशियर 21वीं सदी तक खत्म हो सकते हैं। ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में ही सैलाब आते हैं। माहिरीन के मुताबिक समुद्र की सतह के 1 किलोमीटर बढ़ने से ही हर साल 2 से 3 लाख इजाफी लोग सैलाब से मुतासिर होते हैं। इस दफा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी माहौलियाती तब्दीली का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। शदीद सर्दियों वाले दिन चिल्लई कला भी सूखे की नजर रहा। बारिश और बर्फबारी मामूल से कम रिकॉर्ड की गई है। Every tenth of a degree of warming that we can avoid will prevent us from 2.5 millimeter of sea level rise from glaciers alone, and again, which prevents about 500,000 of people from exposure to annual flooding. But globally, we can say we have some 275,000 glaciers left, disappearing quickly. And in total, the glaciers, together with the ice masses on the ice shelves of Greenland as well as Antarctica, it's about 70% of all the fresh water is stored in the ice mass. Important to note is that WMO only last month declared 2024 as the warmest year on record after a number of record-breaking months with highest temperatures. और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ लेयर लद्दाख से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जुड़ चुके हैं। सोनम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका केसर टीवी में। जिस तरह आप भी दिख रहे हैं कि लगातार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से ग्लेशियर पिघलने की खबरें सामने आ रही हैं और खास तौर पर वर्ल्ड ग्लेशियर डे है, लेकिन ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि ग्लेशियर पिघलने का क्या मतलब है और किस तरह इससे मौसमी तब्दीली से जोड़ा जाता है। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सभी नाजरीन को आज ग्लेशियर्स का दिन है, इसकी मुबारकबाद दूंगा। साथ ही खबरदार करूंगा कि ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि इनको हम बचाए रख सकें और इसका सीधा असर पड़ रहा है इस पर जो मौसम की तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, ये तो ग्लोबल है दुनिया के स्तर पर। मगर दूसरी बात जिससे कि हम खासकर जो हिमालय में या हिमालय के फुट हिल्स में जैसे जम्मू हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लखनऊ, पटना हुए, उन्हें भी बहुत ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि जो इन शहरों से धुआं उठ रहा है, काला धुआं, वो कारखानों से हो या गाड़ियों से या घरों को गर्म करने से, चूल्हों से, ये काला धुआं भी जाकर हिमालय के ग्लेशियर्स पर बैठता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस काले धुएं से भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और क्योंकि हमारा पानी, हमारा जीवन दोनों इससे जुड़े हैं ग्लेशियर से, तो हमें खास होशियार रहने की जरूरत है और अपने बर्ताव में, जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। बेशक सोनम जी, इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ग्लेशियर पिघलने से क्या कुछ बड़े नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या कुछ कदम एहतियात के तौर पर पहले उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो ग्लेशियर्स जो हैं वो जखीरे हैं, वो बैटरी हैं, पानी के बैटरी, जो कि सालों के बर्फ को समाये रखते हैं और जब जरूरत होती है मौसम बहार में तब वो पिघला कर लोगों को फराहम करती है। तो ऐसे एक जखीरे को अगर हम खत्म कर दें तो फिर हम सिर्फ
रहमो करम पे बचेंगे बारिश के। और बारिश बहुत जालिम होता है, जब वो बहुत जोर से बरसात करे तो बाढ़ आ जाती है, और जब वो खत्म हो जाए तो फिर सूखा पड़ जाता है। उसमें बैंकिंग बहुत कम है, अगर होता भी है तो वो जंगलों से होता है, और जंगलों को हम काटे जा रहे हैं। तो फिर इसी तरह अगर बारिश को जो पकड़ता है वो जंगल भी हम काट दें, और जो ग्लेशियर बर्फ को पकड़ता है उसको भी पिघलने दें, तो बहुत जल्द हर जो हमारे नदी हैं, दरियाएं हैं, वो मौसमी दरिया बन जाएंगे। वो आपको मॉनसून के वक्त में बाढ़ के शक्ल में उतर आएंगे, और फिर जब आपका बाहर आएगा तब बिल्कुल ये दरियाएं सूखे रेत के लकीरें बन जाएंगी, और फिर जल ही जीवन है, जिंदगी पानी से है। तो यहाँ के लोगों को रेफ्यूजीज बनना पड़ेगा, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, मगर जाएंगे कहाँ, ऐसा भी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए बहुत तकलीफें आने वाली है। बेहतर यही है कि दुनिया के स्तर पर हम ऐसे चीजें न करें जैसे कार्बन एमिशन, जिससे कि माहौली तब्दीलियां होती हैं और जिससे बर्फ पिघलते हैं, और मुकामी तौर पर स्थानीय स्तर पर भी हम ऐसे जिससे काला धुआं निकलता है जो मैंने अभी बताया। और हाँ, ये जो पराली का जलाना है, ये सब भी, ये सारे काले धुएं जाकर हिमालय के बर्फ पर बैठ जाते हैं। तो ये सब हमें रोकना होगा। हमें आज की खुशी के लिए कल के अंधेरे को बुलावा न दें, ऐसा तरीके से अपनी क्या कहेंगे, अपनी विकास या तरक्की को करना होगा। जी बेशक सोनम जी, इसके अलावा ये बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है, वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जा रहा है, और ये पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे आज मनाया जा रहा है। ऐसे में इस ग्लेशियर डे को लेकर आपकी क्या राय है? कि आपको लग रहा है कि इससे लोग इसके बचाव में उतरेंगे और कहीं ना कहीं इससे फायदा अब आने वाले दिनों में होने वाला है? जी, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशंस की एक कोशिश है कि लोगों को जागरूक करें कि ग्लेशियर्स कितने ज़रूरी हैं और उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो उम्मीद है कि लोग कोई बुरा वक्त आए उससे पहले जागें। जगाने वाले तो बहुत हैं, जैसे आज का ये योम ग्लेशियर ही सही। तो ज़रूरत यह है कि इस पैगाम को हम लें और इसे एक खुशी मनाने के दिन के से ज्यादा एहतियात बरतने का और बदलाव लाने के दिन की तरह देखें। आपका शुक्रिया जो आपने इस पर तवज्जो दी। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि सभी लोग, सभी जो तंजीमें हैं या सरकार है, वो सब मिलकर इस पर चर्चा करें और इस पर ऐसे पॉलिसियां बनाएं जिससे कि हमारे ये ग्लेशियर्स हैं ये महफूज रहें और इसी से जिंदगी महफूज रहेगी। जी बेशक। सोनम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और इसी पर लगातार चर्चा के लिए एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर तौसीफ भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका केसर टीवी में। जिस तरह आप भी देख रहे हैं, आज खास डे शुरू किया गया है, वर्ल्ड ग्लेशियर डे है आज और पहला ग्लेशियर डे है। ऐसे में तमाम जागरूक करने की लोगों को कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इसका माहौलियात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही मकसद से इसे शुरू किया गया है। लेकिन ऐसे में लगातार जो ये खबरें हैं ग्लेशियर पिघलने की तेज़ी से सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि आप कुछ इसके नुकसानात आगे देखने को मिल सकते हैं? क्या कदम से लेकर उठाए जाने चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि आज सोनम जी के साथ मैं ये स्टेज शेयर कर रहा हूं, क्योंकि सोनम जी को मैं अपना मेंटोर मानता हूं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। उन्होंने जो जागरूकता एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बताया है, आज बच्चा बच्चा उनको इसलिए जानता है क्योंकि वो एक्चुअली जो लद्दाख के हमारे जो माइटी ग्लेशियर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी टीम काफी टाइम से काम कर रही है और काफी टाइम से लोगों को अवेयर कर रही है। आज तो लोग शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे हमारी चाहे सरकार हो या हमारे चाहे लोग हो, वो कहीं सोए हुए हैं, उनको शायद सोनम जी की बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और अब हमारा जो इस साल का जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो हमारा स्नो डेफिसिट हुआ, जो ये ग्लेशियर्स को एक मेन उनके लिए एक सप्लाई रहती है विंटर्स में, जो एक जखीरा रहता है, और समर में जब गर्मियां आती हैं तो वहां से जो पानी पिघल के नीचे आता है वो पानी हम पीते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। जो 20 और 21 मार्च को अब वर्ल्ड ग्लेशियर डेज मनाया जाता है और आज वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी है। मुझे लगता है ये दोनों आपस में मुंसलिक है। प्लांटेशन और जो ग्लेशियर हमारा बचाना है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक टाइम आ गया है कि सोनम जी ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की है ग्लेशियर्स के लिए प्रोटेक्ट करने की, हम उनके साथ सब जुड़े, अपने अपने प्रोफेशनल्स को अपार्ट रखते हुए हम ये सोचें कि जो अल्लाह ताला ने जो ऊपर वाले ने हमें एक जखीरा दिया था कश्मीर को, वो बहुत
बहुत तेजी से पिघल रहा है। और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हम काफी ज्यादा सेमिनार्स, हमने काफी ज्यादा वर्कशॉप इस पे किए जहां पे हम सैनिटाइज लोगों को कर रहे हैं कि जो हमारा कार्बन एमिशन है, जो धुआं हमारी गाड़ियों से, घरों से, जितना भी धुआं हमारा निकलता है, चाहे हम एसी यूज करते हैं, उसकी हीट वगैरह जो है, ये सारा डिपॉजिट हमारे जो ग्लेशियर्स है उस पे हो रहा है। और जब ये हमारे ग्लेशियर्स पे डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से ही हम इस चीज का हम जायजा लें और हम सब लोग इस चीज के ऊपर काम करें और अपने जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको भी अवेयर करें कि जो ये ग्लेशियर, जैसे हमारा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर हमारा कारगिल में है, जो हमने रिसेंटली एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि दुखदायक हमने एक प्रेजेंटेशन देखी जिसमें हमारे कुछ साइंटिस्ट साहब जो उस पे काम कर रहे हैं, हमारे यंग साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो दिखा रहे हैं कि जिस तेजी से हमारे ग्लेशियर वहां पे मेल्ट हो रहे हैं और उसका असर हमारे जो क्लाइमेट पे वो डायरेक्टली पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कश्मीर जैसी जगह पे जहां फैन की कोई गुंजाइश नहीं थी, आज वहां पे आपको एसी लगाने पड़ रहे हैं। लद्दाख जैसी जगह पे जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और समर टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो गया है और विंटर टेम्परेचर काफी डिक्रीज हो गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। और सोनम जी ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की है, ये मूवमेंट खाली अपने देश के लिए उन्होंने नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया के लिए की है, पूरे ग्लोब के लिए की है, क्योंकि ये जो हमारा क्लाइमेट का इशू है ये एक बैनुल अक़वामी सतह का मसला है। ये कोई जम्मू कश्मीर या लद्दाख का मसला नहीं है, ये कोई हमारे मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरे दुनिया का मसला है। इस पे हमें सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और आज वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी है, तो वर्ल्ड प्लांटेशन डे भी इसके साथ ही मुंसलिक है। और जब तक हम जितना हम ज्यादा प्लांट्स करेंगे, अगर हम ज्यादा प्लांटेशन पे ध्यान देंगे, अगर हम ज्यादा क्लाइमेट, अगर हमें कम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज, उसके लिए भी हमें प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज जो अभी काफी ज्यादा एमिशन है, जैसे सोनम जी ने भी कहा, उनका जो तदारुक है, उनका जो सोल्यूशन है वो यही है कि हमें इंक्रीज जो ट्री कवर है वो हमें करना पड़ेगा। उससे हमारा जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेटिक इंपैक्ट, वो किसी हद तक कम हो सकता है और उससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी हम रेस्टोर कर सकते हैं। ठीक है तौसीफ जी। और वही आपको ये भी बता दें कि यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत कई इलाकों में खतरा बना हुआ है, माहौलियाती तब्दीली भी लगातार देखने को मिल रही है। सौरभ जी, जिस तरह से आप लद्दाख से खास तौर पर वाबस्ता है और आप भी जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर लद्दाख में खास तब्दीली देखने को मिली है, कम बर्फबारी और बारिश दर्ज हुई है, जिसकी वजह से वहाँ मकामी लोग भी परेशान है, किसानों को भी परेशानी है। जम्मू कश्मीर की अगर खास तौर पर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या कुछ वजूहात है जिसकी वजह से कम बारिश और बर्फबारी हुई है? खास तौर पर इस बार वहाँ पर माहौलियाती तब्दीली देखने को मिली है जिससे वहाँ के लोग भी हैरान हैं। जी, तो जैसा हम देख रहे हैं दुनिया के हर इलाके में इस तरह की पहले से जो लोगों ने नहीं देखा है वो दिख रहा है हर तरफ। जहां ठंड नहीं वहां ठंड हो रही है, जहां गर्मी नहीं वहां गर्मी हो रही है, जंगलों में आग लग रही है। तो ये सब माहौलियात के जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसके वजह से हर चीज इरेटिक या बेवक्त होना शुरू हुआ है। अलग अलग चीजों के पीछे अलग अलग वजूहात हैं, जैसे एल नीना की भी बात करते हैं, वैसे ही कुछ जगहों पर ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से बर्फ जहां नहीं होती है वहां हो रही है और जहां नहीं होती वहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। तो इस तरह के कई असरात हैं जिसके वजह से यहाँ हम सुनते हैं कि कश्मीर में काफी चश्मे सूख गए क्योंकि बर्फ बहुत कम पड़ा। यहाँ लद्दाख में भी बहुत कम पड़ा, मगर आखिर में कुछ हफ्तों पहले पड़ा, इसका लोगों को राहत भी है। तो ये सब माहौलियात के बहुत बड़े असर जो हमें दिखने को मिल रहे हैं। जी बेशक। तो सिर्फ जी वहीं पर अगर देखा जाए जिस तरह जम्मू कश्मीर में इस बार खास असर माहौलियाती तब्दीली का देखने को मिला है, लद्दाख में भी देखने को मिला, कम बारिश हुई है, झरने सूखने लगे हैं, जो कि बिल्कुल कश्मीर को खूबसूरती के लिए जाना जाता है और वही खूबसूरती अब कम होती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में उसके कदम की, उसे बचाने की अगर बात करें तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जिस तरह ये शुरुआत की गई है, इस दिन को शुरू किया गया है, अब कहीं ना कहीं जागरूक करने की बेहद जरूरत महसूस की जा रही है। पहले हमने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में हमेशा कहता हूं कि जब तक हम कम्युनिटीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक मुहिम तो चलिए ठीक है कि सोनम जी ने एक मुहिम वहां पे स्टार्ट की है, हमने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन की एक मुहिम स्टार्ट की है, लेकिन ये ट्री प्लांटेशन या जो अभी प्रोटेक्शन ऑफ अवर ग्लेशियर्स है ये तभी आगे बढ़ सकती है जब कम्युनिटीज हमारे इसमें इन्वॉल्व हो, जो हमारे एनजीओज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो, जो हमारे एजुकेशन। आपको पता होगा कि इस बार जो हमारी सरकार है उन्होंने वन ट्री वन एडमिशन का जो नारा दिया है कि वो भी अभी चल रहा है,
है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा काम है एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, हमारा काम यही है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों के साथ साथ सरकार को भी जागरूक करें। आज सरकार काफी ज्यादा एक्टिव है, जब से हम पिछले 2-4 महीने से जब डेफिसिट हो गया रेन और स्नो, जब 80% हमारा जनवरी और फरवरी में जब 80% हमारा स्नो, बारिश और बर्फ जो हमारी डेफिसिट हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि लोगों को भी ये पता चला कि एनवायरमेंट कोई खाली एनवायरमेंटलिस्ट का इशू नहीं है, ये हर किसी का इशू है। और गवर्नमेंट भी अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इस पे अपना काम कर रही है, जैसे वो अभी सैपलिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, विलेजर्स को ट्रेनिंग दे रही है, उनको एनकरेज कर रही है कि आपने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे हमने इको फ्रेंडली करनी है, क्योंकि उसका भी काफी ज्यादा असर, जो ये हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसका भी काफी ज्यादा असर हमारे माहौलियत पे पड़ता है। और उसी की वजह से हमने देखा है कि जो हमारे अभी हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 का जो आंकड़ा कहता है वो जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट कवर है बहुत ही कम है। मुझे लगता है उसके हिसाब से हमने आप ये चाहिए कि हम बेसिकली जितने बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे चिनार, देवदार, पाइन है, जो हम पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू हमने स्टार्ट किया हुआ, हर दिन हम 30 से 40 चिनार, पाइन, चाहे स्कूल हो, एजुकेशन हो, कॉलेजेस हो, वहां पे हमने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन साथ साथ हमें ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बाद सैनिटाइज हो। आपका बहुत, मुझे लगता है केसर टीवी का बहुत बड़ा रोल रहा, मैं काफी ज्यादा आपके पैनल में आया हूं, मुझे लगता है इससे काफी लोगों को जागरूकता होती है। जिन लोगों को एनवायरमेंट समझ नहीं आता था, आज वो हम उनको लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं, एक आम भाषा में समझाते हैं कि एनवायरमेंट क्यों जरूरी है अगर हमें सर्वाइव करना है। जैसे सोनम जी ने भी कहा कि यहाँ से मास माइग्रेशन का भी खतरा है लोगों का, क्योंकि आपके लिए पीने के लिए पानी नहीं होगा, डेस्पाइट वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर टेबल जो हिमालय का है, लेकिन उसके बावजूद भी एक थ्रेट हमारे ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पीने के लिए पानी ना हो। और जब पानी नहीं होगा तो आपको पता है कि कोई भी इंसान या हिस्ट्री या हमारी तवारी गवाह है कि जहाँ कहीं पे पानी नहीं होता है वहां पे ना लोग कभी रहे हैं ना कभी रह सकते हैं। मुझे लगता है उसके लिए हम सब लोगों को जागरूकता करनी पड़ेगी, अर्बन ग्रीन जो हमारे हैं, और गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स हो। जैसे अभी हम कहते हैं कि जो पानी हमारा है उसके आसपास कोई होटल को परमिशन ना मिले, मकानों को परमिशन ना मिले, जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 4-5 महीनों से एक मुहिम हमने चलाई थी कि रेस्टोर यहाँ के स्प्रिंग्स को करने की, और हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो हमारे स्प्रिंग्स हैं वो खुश्क हो गए हैं, और उनके लिए उनकी रिवाइवल के लिए भी काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है हाई टाइम है, सब लोगों को मिलजुल के काम करेंगे तो एक अवेयरनेस और एक एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसमें मुझे लगता है कि सोनम जी का बहुत बड़ा रोल है। और सोनम जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप तौसीफ जी की बात से। जाहिर है उन्होंने सही कहा कि आपकी तरफ से भी तमाम मुहिम और तमाम कोशिश आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, ये तो सभी जानते हैं। माहौलियात को बचाने के लिए कई अहम कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर उनकी बात करें तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला है? क्या आपको लगता है कि अगर मकामी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मुहिम में ताउन करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बदलाव कम लेवल पर ही पैदा किया जा सकता है? जी, सही कहा, हम कोशिशें कर रहे हैं, मगर ये कोशिशें शुरू में कोई ऐसा फल जो दिखे कम ही मिलता है, खासकर जब कोई तहरीक, कोई मूवमेंट शुरू होती है, क्योंकि लोगों में उसकी समझ नहीं होती है। मगर जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ती जाए कि हमें सिर्फ अपने लीडर से, अपने गवर्नमेंट से चावल और दाल और सब्सिडीज नहीं, बल्कि साफ हवा और साफ पानी सबसे जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, जब ये उन्हें समझ में आने लगे तो फिर बदलाव आना शुरू होगा। क्योंकि बदलाव किसी एक शख्सियत या किसी तंजीम से नहीं आती, आवाम से आती है। जब पूरे आवाम को इसका एहसास हो कि हमें अपने पानी को बचाना होगा, तरक्की बाद में भी हो चलेगी, मगर जिंदगी जो सांस और प्यास से चलती है वो बचाएं, तब फिर सरकारें भी अपने पॉलिसीज बनाने लगेंगी। वरना सरकारें पॉलिसीज नहीं बनाएंगी जब उनको ये दिखता है कि लोग पानी और हवा के पॉलिसीज से नहीं बल्कि इंडस्ट्री और हाईवेज के पॉलिसीज से खुश होते हैं, तो वो उन्हें खुश करने के लिए और ऐसे काम करते रहेंगे जिससे कि और धुआं उड़े और एमिशंस हो, और ये क्या कहेंगे जो बदलाव मौसम का हो रहा है ये और बढ़ता जाए। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आवाम जागृत हो जाए, वरना किसी भी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के भी कहने से नहीं होगा, क्योंकि वो भी आवाम के साथ चलना चाहेगा। क्योंकि आज सब जगह जमहूरियत है और जमहूरियत में आवाम ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी शख्सियत, किसी तंजीम से ज्यादा लोगों में हमें ये बदलाव लाने की जरूरत है। मगर लोगों का ख्याल जब बदलेगा तब पूरा
निजाम बदलेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कानून हो, क्योंकि आज कानून भी इन चीजों को नहीं देखता है कि कैसे हवा के आलूदगी से लोग मर रहे हैं, अपने उम्र से 10 साल पहले मर रहे हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो रहे हैं, मगर इस मौत के जो वजूहात हैं उनको वो सजा नहीं देते हैं। अगर आप छुरे से किसी को मारें उसको जेल होगा, मगर जो धुएं से मारता है हजारों लाखों लोगों को, उन पर कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा कुछ है नहीं। तो इन सब में बदलाव आएगी अगर आवाम में ये सोच में, ये उनके जहन में बदलाव आए। तो आइए हम सब मिलके इस दिन ऐसा वो करें, प्लेज करें कि लोगों में ये सोच और समझ लाएं, और इसमें मीडिया का बहुत रोल है, और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस ऐसी पहल की। जी बेशक। तौसीफ जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि ये बेहद ही चिंता जाहिर करने वाला विषय है और ऐसे में कई अहम सख्त कदम उठाने होंगे, सरकार को भी इस पर कई कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होंगे? लोग किस तरह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या कुछ कदम लोगों के हवाले से सरकार इस पर उठा सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो अभी सरकार में पिछले 2-4 महीनों से जब यहाँ रेन डेफिसिट हुआ तो हमने काफी ह्यू एंड क्राई मचाया कश्मीर में, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो अभी हमारी असेंबली चल रही है उसमें भी काफी ज्यादा हमारे एमएलएज ने, जिनके साथ हमारी पहले मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने कुछ विषय उठाए, जैसे वाटर बॉडीज के आसपास जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जगाई है एंड ऑल दैट। उसके बगैर जैसे सोनम जी ने भी कहा, सेकंड सोनम जी के, उन्होंने कहा कि इसमें जो मीडिया और लोकल हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल है। उनको बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये ग्लेशियर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके अगर नहीं होने से हमारी धरती पे, पृथ्वी पे क्या असर पड़ सकता है। मुझे लगता है मीडिया और आजकल के हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे सोनम जी ने सही कहा, कश्मीर जैसी जगह पे जहां लोग ठीक होने के लिए आते थे, आज वहां पे लोगों की डेथ इसलिए होती है क्योंकि वो बेसिकली एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे डेथें होने लगी। आप देखिए, एक जमाना जब कश्मीर बाहर से डॉक्टर पेशेंट को रेफर करता था कि वो कश्मीर जाएं और वहां पे सेहतियाब हो जाएं, आज कश्मीर के लोग खुद उसके विक्टिम हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और एजुकेशन जो हमारा है, जो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उन बच्चों को सैनिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम सब मिलजुल के सब लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स हमारे बैकबोन है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, ये हमारे बैकबोन्स है। अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला ना चाहे कि अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूटती है, उसका स्पाइन ही नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा। तो हमें समझना खुद पड़ेगा, और हमें लोगों को और अपने बच्चों को खास तौर ये समझाना पड़ेगा कि पिछले 30 साल में हम देख रहे हैं कि जो रिसीडिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स है, दे आर रिसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। तो उस वजह से अगर हम उसी स्पीड से आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे सोनम जी ने पहले भी कहा, हमें प्लेसेस लाइक कश्मीर, लद्दाख या जम्मू है, यहाँ के लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ेगी। वजूहत यही होगी कि यहाँ पे पीने के लिए कोई पानी नहीं होगा। बिल्कुल सोनम जी, जिस तरह से तौसीफ जी ने भी कहा, और ऐसे में देखा जाए तो जाहिर है कि सरकार की तरफ से अगर कदम उठाए जाते हैं, सख्त कदम, बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, तो ही कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए, क्या कुछ हिदायत आप देना चाहेंगे, किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं और इसमें बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि आप इसे बेहतर समझते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सरकार कदम उठाए, ऐसे हालात तब पैदा होते हैं जब लोगों में ये बड़ी बात या चर्चा होती है, लोगों में इसके लिए जागृति होती है, सेंसिटिविटी होती है, तो उस पे काम करने की जरूरत है। सरकारें जो बहुत क्या कहेंगे दूरदर्शी हैं, फार साइटेड हैं, वो कई बार बिना लोगों के जागृत होने के भी ऐसे कदम वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक तरीके से टीवी आदाब।